स्टार्ट। 80 शब्द प्रति मिनट। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक हालिया फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को पुष्ट करने के साथ ही अपनी आलोचना से कुपित होने वाली सरकारों को आईना भी दिखाता है। आशा की जानी चाहिए कि यह निर्णय उन अन्य राज्य सरकारों के लिए भी नजीर बनेगा जो नागरिकों द्वारा अपनी आलोचना के बाद उन्हें सताने पर आमादा हो जाती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला यशवंत सिंह के मामले से जुड़ा है, जिनके खिलाफ पिछले वर्ष इस कारण एफआईआर हुई थी कि उन्होंने एक ट्वीट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रदेश को जंगल राज में तब्दील कर दिया है। ट्वीट में हत्या, अपहरण और फिरौती मांगने से जुड़े मामलों का हवाला भी दिया गया था। सिंह पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 500 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66D के तहत एफआईआर दर्ज हुई। आईपीसी की धारा 500 जहां मानहानि से जुड़ी है, वहीं आईटी एक्ट की धारा 66D का संबंध किसी की छवि विकृत कर उसके साथ धोखाधड़ी से है। इस एफआईआर के खिलाफ यशवंत सिंह ने हाई कोर्ट का रुख किया। उनके वकील ने दलील दी कि सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में ही सरकार की आलोचना की और सरकारी कामकाज से ऐसी असहमति कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। ऐसे में उनके खिलाफ एफआईआर दुर्भावना से प्रेरित है, जिसका मकसद उन्हें सरकार के खिलाफ असहमति प्रकट करने से रोकना है। उन्होंने कहा कि चूंकि कोई अपराध ही नहीं हुआ तो एफआईआर खारिज की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर और अन्य कार्रवाई को खारिज करते हुए जस्टिस पंकज नकवी और विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने संक्षिप्त किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण अवलोकन प्रस्तुत किया। मानहानि के आरोपों के संबंध में न्यायाधीशों ने कहा कि कथित ट्वीट शरारत या मानहानि की परिधि में नहीं आता। उन्होंने कहा कि किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर ऐतराज जताना वास्तव में हमारे संवैधानिक उदारवादी लोकतंत्र का प्रमाण है और इस अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षण प्राप्त है। याचिकाकर्ता पर दूसरा आरोप आईटी एक्ट की जिस धारा 66D के अंतर्गत लगाया था, उसका संबंध किसी भी डिवाइस के जरिए व्यक्ति की छवि से छेड़छाड़ कर उसके साथ धोखाधड़ी से है, जिसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस पर न्यायाधीशों ने कहा कि आरोपित का इस धारा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ना तो इसमें कोई धोखाधड़ी हुई और ट्वीट भी किसी दूसरे हैंडल से किया गया। यह फैसला सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए बड़ा झटका है। यदि राज्य का कोई नागरिक कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री से असंतुष्ट है तो उसके खिलाफ मानहानि का मामला दायर करना, जिसमें 2 साल तक की सजा हो सकती हो, कुछ अजीब लगता है। ऐसे में न्यायाधीशों ने सरकार की खिंचाई करके उचित किया। हालांकि यह चलन केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है।
कई अन्य राज्यों की सरकारों और मुख्यमंत्रियों ने भी संविधान प्रदत्त नागरिकों के इस अधिकार को चुनौती देना शुरू कर दिया है। स्टॉप। स्टूडेंट, अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफी से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निकाले जाने वाले स्टेनोग्राफर, एपीएस और विधानसभा रिपोर्टर, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के स्किल टेस्ट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं और साथ ही शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ाने के लिए एडवांस आउटलाइन की सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।